तो आप अपना तारुफ करवा दीजिए। खाक साहब मरहू अहमद से था और मसूद अहमद दिलवी अल-फजल के एडिटर ने उनका भाई। आप अपना खानदानी तारुफ करवा दीजिए। खानदानी हम दिल्ली के रहने वाले थे। गदर में हमारे दादा जो थे वो पटियाले चले गए और वहीं अहमदी हुए। उनसे पहले जो मेरे परदादा थे वो एक वलीउल्लाह थे और मेरे दादा अगर वो अरबी फारसी के टीचर थे इसलिए वो मौलवी भी कहलाते थे। आपके दादा अबू ने किस उम्र में बैठ किया? वो अंदाजा मुझे एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन बहरहाल वो उस वक्त मेरा अंदाजा है कैसे मतलब कोई 30-35 साल की मर्जी। तो आपके दादा क्या काम करते थे? उनका पेशा क्या था? पेशा टीचर थे वो, तो वो इंग्लिश तो नहीं थी, वो अरबी फारसी मौलवी महमूद हसन उनका नाम था। लेकिन मसीह सलाम ने पता नहीं अपनी किताबों में महमूद हसन ही लिखा। आपके वालिद साहब का क्या नाम? मोहम्मद हसन खान। आप कितने बहन भाई हैं? हम 11 भाई अच्छा, एक जमाने में 11 भाई थे, अब तो नहीं है। और 7 बहनें थी। 7 में से आप 2 भाई रह गए हैं और 2 बहनें। मेरी वाला जो थी वो जल्दी फौत हो गई थी 36 की उम्र में। तो हजरत साहब को लिखा कि मेरे ये सिचुएशन है। अब आसाम ने कहा कि आप कादियान तशरीफ ले आए और मैं आपकी शादी यहाँ कराऊँ। दूसरी शादी पंजाब में। तो यूके में जब आप आए तो आपने क्या मुलाजमत इख्तियार किया? यूके में आया एक फैक्ट्री थी, केबल फैक्ट्री। तो जमाती तौर पर कब अटैच हुए जमात से? जमाती एक्टिविटीज में एज ए खुदा कोई आपको कोई? जमात की एक्टिविटी तो बचपन से मैं जब और मतलब उसमें भी कोई ना कोई मेरे पास होता था। मैं खुदाम में आया तो मैं नाजिम था श्रीनगर की जो, फिर बाद में आकर तो मैं प्रेसिडेंट बना। 4 भाई वाकई थी जिंदगी। मसूद अहमद दिलवी ये फजल के एडिटर रहे। मकसूद अहमद साहब जिनिंग फैक्ट्री सिंध के अंदर उसके मैनेजर थे। मलूद अहमद खान मौलवी उसके लंदन के अमीर थे। इमाम थे। सऊद अहमद जो थे 17 साल उन्होंने अफ्रीका में पढ़ाया वाइस प्रिंसिपल और 17 साल ही PI कॉलेज में। अब 2 भाई रह गए, एक मैं हूँ और एक वदूद अहमद है उनका नाम, वो जर्मनी में होते हैं। एक बहन है जो है, बाकी सब हो। आपकी जिंदगी में किसी मजहबी मुखालफत का आपको सामना करना पड़ा कहीं? मुखालफत का तो ज्यादा सामना तो नहीं करना पड़ा क्योंकि उस वक्त हम दिल्ली में जब रहते थे इतनी मुखालफत उस वक्त उस जमाने में ऐसी नहीं थी कि जो पाकिस्तान के अंदर मुखालफत नहीं। 1953 के अंदर 1953 में हमारे घर का हमला हुआ। कश्मीर के खलीफा जमाती सानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आपकी मुलाकात हुई? हाँ, मुझसे मुलाकात हुई है। उनके साथ उनकी दिल्ली में जलसा हुआ था, उनकी तकरीर नजर में पड़ी थी मैंने उनके सामने। और उन्हीं के कहने पे मैं लड़ने लगा। कश्मीर के आप रसूलुल्लाह खान साहब और डॉक्टर रसूल साहब से भी मिल चुके हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह मिलते हूँ। मैंने रसूलुल्लाह खान साहब से मिलते थे ऐसे, लेकिन ऐसी तरह फ्रेंडशिप वगैरह नहीं थी। अब्दुल सलाम साहब के साथ तो बड़ी घर में गए दावत पे, और वो इतने सादा आदमी थे। अब्दुल सलाम साहब एक बार गुजरे कार पार्क के अंदर थी, मैंने सलाम किया और उन्होंने वो अपने उसमें थे और वो समझे कि उन्होंने मुझे सलाम नहीं किया। वो वापस आए और आके मुझे सलाम किया। बड़ा शर्मिंदा हुआ तो मैं आप मेरे पास आए सलाम करने के लिए। बहुत अच्छी। ये तो आपने डॉक्टर रसूल साहब का बहुत अच्छा वाक़या बयान किया। हाँ, खलीफतुल मसीह सालिस रज़ी अल्लाह अन्हु से कब मुलाकात हुई? सालिस से मुलाकात मेरी यहाँ लंदन में ही हुई। खलीफतुल मसीह राबे रज़ी अल्लाह अन्हु से भी यकीनन आपकी मुलाकातें होती रही। तो ये कि मैं एक दफ़ा मौजूद उन्होंने मसूद भाई ने कहा इजाज़त दी कि मैं भाई के घर जाना चाहता हूँ। तो
इजाजत से जाके क्यों जाना चाहते हैं आप? बस वहाँ रोटी मिल जाती है, यहाँ ये जो है पीटा अच्छा तो रोटी मिलती है। तो खलीफातुल मसीह खामिस से मुलाकात का कोई वाक़या सुनाए। खामिस का यही है कि अब मैं मुलाकात के लिए मसूद अहमद तिलमी साहब बगैर उसके अपॉइंटमेंट के मुलाकात हो जाती है। मखदूम साहब, सुना है कि आप शायर भी हैं। शायद हो गया हूँ, वैसे तो खास शायद नहीं हूँ, लेकिन बचपन से नज़म तरन्नुम से पढ़ने का शौक था, उसमें कभी कभार इनाम भी मिल जाता था। और अब गला बना रहा अफसोस नहीं, साज नहीं, ये हकीकत है कि प्रयास हुआ आवाज में। एक जमाना था कि घंटों नहीं थकता था गला, पर तो पहले से परखमत परवाज नहीं, और आग जो समा खराश तरफ माइल कह दो मजबूत तो भी थैंक यू वेरी मच। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला आपको सेहत से नवाजता रहे और आप इसी तरह जैसा इंशाअल्लाह दुआ में याद रखें।